दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जीएसटी में एक नई कंपोजिशन स्कीम आई है, यानी कि 6% वाली कंपोजिशन स्कीम, जिसमें 3% सीजीएसटी जमा कराना होता है और 3% ही एसजीएसटी जमा कराना होता है। और ये 3+3 यानी कि 6% सप्लाई यानी कि सेलर को अपनी जेब से जमा कराना पड़ता है, क्योंकि जो कंपोजिशन डीलर होता है वो अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। और साथ ही में जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो उसको भी क्लेम नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि जो अपनी परचेज पर उन्होंने जो अपने इनपुट पर जीएसटी पे करा होगा वो आईटीसी से छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं नई कंपोजिशन स्कीम के बारे में, ये किसको मिलती है और क्या इसमें बेनिफिट है। तो जो नई कंपोजिशन स्कीम की नोटिफिकेशन नंबर है वो 2/2019 है। और जो ये कंपोजिशन स्कीम है आपको 1 अप्रैल 2019 से फर्स्ट टाइम मिलेगी। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसमें आप इस कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकते। और नंबर 2, ये जो 6% वाली कंपोजिशन स्कीम है ये आपको तभी मिलेगी जब आप सेक्शन 10 की जो कंपोजिशन स्कीम है, यानी कि जो पुरानी 1% और रेस्टोरेंट के केस में 5% वाली कंपोजिशन स्कीम है, अगर आप उसमें कवर नहीं होते तभी ये आपके लिए नई कंपोजिशन स्कीम है। और जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें अगर आपकी सप्लाई 50 लाख तक लिमिटेड थी, यानी कि 50 लाख या उससे कम थी, तभी आपको ये इस फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब यानी कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होने वाला फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपको मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी ये आपको पहले 50 लाख पर ही मिलेगी। यानी कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जैसे ही 50 लाख पूरे होते हैं तो आपको ये स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि ये कंपोजिशन स्कीम आपको छोड़नी पड़ेगी। तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो सेंटर टैक्स है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर और सर्विसेज पर, यानी कि जो मेन बेनिफिट होगा यहाँ पर, आप सर्विसेज देते हैं या आप गुड्स सप्लाई करते हैं, दोनों केस में आप ये कंपोजिशन स्कीम ले पाएंगे। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि ये कंपोजिशन स्कीम भी कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। वो क्या है वो नीचे स्पेसिफाइड है, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये लिखा है फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीज मेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको पहले 50 लाख पर ही मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन है, अगर आप इन कैटेगरी या इन कंडीशन को पास कर लेते हैं तभी ये कंपोजिशन स्कीम आपके लिए है। तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल यानी कि 18-19 में 50 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। नंबर 2, हु इज़ नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, यानी कि आप ओल्ड कंपोजिशन स्कीम में कवर ना होते हो। नंबर 3, हु इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई विच इज़ नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द सैड एक्ट, यानी कि कोई आप ऐसी सप्लाई ना करते हो जिस पर ये एक्ट ही नहीं लगता, यानी कि नॉन जीएसटी सप्लाई। नंबर 4 की बात करते हैं, हु इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट के बाहर ना करते हो। यानी कि कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन क्या है कि आपको स्टेट के अंदर अंदर ही डीलिंग करनी है। यानी कि अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली से बाहर आप सेल नहीं कर सकते, सर्विस की भी और अपने गुड्स की भी। 5वीं कंडीशन है, हु इज़ नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो 5वीं कंडीशन क्या कहते हैं, एक तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लेके चलते हैं, और नॉन रेजिडेंट भी ना हो, यानी कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है सिर्फ रेजिडेंट के लिए है। अब बात करते हैं छठी कंडीशन की, वो क्या कहती है, हु इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। यानी कि नंबर 6 की कंडीशन क्या कहते हैं, एक तो आप जो अपनी सर्विस या गुड्स सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, उबर, ओला, इनके थ्रू आप अपनी सर्विसेज ना देते हो। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज या गुड्स नहीं सप्लाई कर रहे तो ही आप ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। या फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि आपको टीडीएस कलेक्ट नहीं करना जीएसटी के सेक्शन 52 के अंडर, तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। नंबर 7वीं कंडीशन क्या है, हु इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ एनेक्चर बिलो।
यानी कि नीचे कनेक्शन दिया गया है, उसमें कुछ गुड्स बताए गए हैं, यानी कि अगर आप उनकी सप्लाई करते हैं तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं वो गुड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी कंडीशन की बात करेंगे। तो ये लीजिए नेक्स्ट, यानी कि आप आइसक्रीम एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोको पाउडर, यानी कि कोको एक तरीके का पाउडर है और ये उसका HSN कोड है 2105। अगर आप इस प्रोडक्ट में डीलिंग करते हैं तो ये कंपोजिशन स्कीम आप लोगों के लिए नहीं है। पान मसाला में डीलिंग करते हैं तो आपके लिए नहीं है। या ऑल गुड्स डेट इज तम्बाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड तम्बाकू सब्सिट्यूट, तम्बाकू और उसके रेलिवेंट जो तम्बाकू सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हैं, अगर आप उनमें डीलिंग करते हैं तो भी आपको ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या कह रही है हमारी, वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर issued under the Income Tax Act, central tax on supplies by all such registered person is paid at the rate specified in column 2। column 2 में क्या रेट स्पेसिफाइड है हमारा 3%, ये रहा column 2 हमारा 3%। तो क्या कह रहा है, अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड पर्सन है जो सेम पेन होल्ड करते हैं तो वे सभी रजिस्टर्ड पर्सन जो भी सप्लाई करेंगे वो 3% के रेट पे ही होनी चाहिए, यानी कि सारी सप्लाई का रेट 3% ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ प्रोडक्ट की या कुछ रजिस्टर्ड पर्सन 3% ऑप्ट कर रहे हैं और बाकी नॉर्मल रेट पे आप करें, यानी कि आपको कंपोजिशन का रेट ही सब गुड्स पर या सब सर्विसेज पर लगाना पड़ेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम नोर शैल ही बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना तो वो अपने रिसिपिएंट कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट करेगा और ना ही वो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, वो एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई यानी कि जिसमें GST चार्ज नहीं होता, सेक्शन 31 के अंडर। और जो इसके बिल ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर हैं वो रूल 49 में प्रेस्क्राइब्ड है। अगली कंडीशन वो क्या कहती है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंशन द फॉलोइंग वर्ड्स। द वर्ड्स कौन से हैं, टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन द टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा इस स्कीम में उसको अपने बिल के ऊपर ये लाइन जो हाईलाइट कर दी मैंने लिखनी पड़ेगी। उसे क्यों लिखनी पड़ेगी, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है 2/2019 वाली है, जिसमें 6% टैक्स जो सप्लायर है वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सप्लायर खुद से अपने वैल्यू पर 6% टैक्स जमा कराएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपने इनवॉइस को बाद में चेंज कर दे। अगली कंडीशन क्या कहती है हमारी, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन टू पे सेंट्रल टैक्स अंडर द एट द रेट ऑफ 3% अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल लायबल टू पे सेंट्रल टैक्स एट 3% ऑन ऑल आउटवर्ड सप्लाई इन कॉलम 1 नोट विद स्टैंडिंग एनी अदर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 9 और अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सैड एक्ट, यानी कि जो सेक्शन 9 है वो कौन सा है, वो चार्जिंग सेक्शन है CGST का। तो उसमें जितनी भी या कोई भी नोटिफिकेशन हो उसको ओवरराइड कर रही है कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन कहते हैं उसको 3% ही चार्ज करना है, चाहे सेक्शन 9 में कुछ भी लिखा हो या सेक्शन 11 में भी कुछ भी लिखा हो। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टेड टू पे सेंट्रल टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन एट द रेट ऑफ 3% शैल लाइबल टू पे सेंट्रल टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 4 ऑफ 9, यानी कि ये क्या कह रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो 3% पे करता है इस नोटिफिकेशन में, उसको जो उसकी इनवर्ड सप्लाई है जिन पर वो लाइबल है 9(3) और 9(4), यानी कि रिवर्स चार्ज 9(3) होता है फ्रेट का, 9(4) होता है अनरजिस्टर्ड का, तो वो रेट्स उस पर एप्लीकेबल रहेंगे एज इट इज़। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है कि फर्स्ट सप्लाई का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेकर कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया जिसको हमने चेक कर लिया। अब तो जो सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो 50 लाख की लिमिट है और 3% की कंपोजिशन स्कीम 50 लाख की लिमिट तक मिलेगी, और उस 50 लाख को कैलकुलेट करने के लिए जो एग्जम्प्ट सर्विस है और एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर यानी कि एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन एडवांस और कंसिडरेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट, इन सबको इंक्लूड नहीं करेंगे, शैल नॉट बी टेकन इनटू द अकाउंट। यहाँ पर टैरिफ और हेडिंग के बारे में बता रखा है, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है। तो ये था हमारी कंपोजिशन स्कीम, जो कि नया कंपोजिशन स्कीम है 6% वाला।
तो ये आप लोगों को पहले 50 लाख तक मिलेगा, आपको इनपुट नहीं मिलेगा, स्टेट के बाहर आप सप्लाई नहीं कर सकते, और आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए सेक्शन 10 के, यानी पुरानी कंपोजिशन स्कीम में आप इंक्लूड नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो एनेक्चर में मेंटेन आप उन गुड्स को डीलिंग ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेन आपको बिल ऑफ सप्लाई शो करना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई पे लिखना पड़ेगा कि आप इस कंपोजिशन स्कीम यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के अंडर अपना बिल ऑफ सप्लाई शो कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों एक वीडियो छोटा सा जिसमें हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कंपोजिशन स्कीम को कैसे हमें ऑप्ट करना है 1 अप्रैल 2019 से। और अगर आप जो पुरानी कंपोजिशन स्कीम है 1% या 5% वाली, उसे भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसे कैसे ऑप्ट करना है, या फिर आप ऑलरेडी उस कंपोजिशन स्कीम में है तो उससे आउट कैसे होना है, तो ये हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग और हम लोग एक दूसरे से कुछ सीख पाएँ।